नमस्कार। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे वीडियो के नीचे आता है वो है जीएसटी लेना चाहिए सर, नहीं लेना चाहिए, जीएसटी से क्या ज़रूरी है, क्या बिज़नेस के लिए जीएसटी लेना वगैरह वगैरह। और जीएसटी को इतना कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है, जो बिज़नेस नहीं करते हैं तो वो जीएसटी को लेके बहुत भ्रमित रहते हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं बिज़नेस का स्कूल चला रहा हूँ तो आज इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी के सारे वो प्रॉब्लम्स, सारी वो चीज़ें कि लेना चाहिए, लेके करना चाहिए बिज़नेस, नहीं लेके करना चाहिए, क्या करना चाहिए, शुरुआत में क्या करना चाहिए, जीएसटी लेना चाहिए, सारे भ्रम मैं आज आपके ख़त्म करूँगा और बड़े आसानी से आपको सरल भाषा में जीएसटी के बारे में बताऊँगा, ताकि अगर कोई भी बिज़नेस करने जा रहे हैं, कोई भी XYZ किसी भी चीज़ का बिज़नेस करने जा रहे हैं, तो जीएसटी जो है मुझे लगता है जो नया बिज़नेस शुरू करता है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या सामने यही है कि वो इसी मतलब परेशानी में रहता है कि जीएसटी लें या ना लें। या जब भी कोई माल मंगाता है या किसी से माल लेने की बात करता है तो मैं कमेंट्स देखता हूँ कि सर मेरे पास जीएसटी नहीं, क्या मुझे माल मिल जाएगा। तो और जितने भी वीडियो बनते हैं, ये भी एक मैं बात जोड़ता चलूँ कि वो कहते हैं सर अगर आप जीएसटी नहीं भी है तो मैं माल दे दूँगा। तो ये जो भ्रम है ना, इसको मैं आज इस वीडियो में ख़त्म करूँगा और इसके बाद कभी आप ये नहीं कहोगे कि सर जीएसटी सही है, गलत है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अब जीएसटी, भारत सरकार ने जीएसटी लॉन्च किया, इसके बाद जीएसटी के थ्रू बिजनेस होने लगा और जो आप लोग हो, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं और जीएसटी को लेकर भ्रमित हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? जीएसटी सबसे पहले तो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं कि आप उसके लिए परेशान हो। सरकार आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा, अगर आपको जीएसटी नंबर मिल गया तो आपसे पैसा नहीं ले रही है, कोई भी किसी भी तरह के पैसे नहीं ले रही है। अगर आपका बिजनेस चलेगा तो आपको पैसा देना होगा उसका जीएसटी, वो भी जब आप किसी से जीएसटी लोगे, नहीं तो नहीं लेना। सीधा सा एक फंडा है, एकदम समझ लीजिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बिजनेस नहीं चल, आज आपने जीएसटी नंबर ले लिया और आज ही आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, 1 महीने 2 महीने नहीं चला, तो आपको सरकार को एक भी पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ 0 रिटर्न फाइल करना और कुछ नहीं। अच्छा हो सकता है आप ये सोचो अरे सर मैं फाइल कैसे कर पाऊंगा, मैं तो भाई साहब बहुत सरल से वीडियोस हैं जो आपको बता देंगे कि नेट से कैसे फाइल किया जाता है। बहुत ईजी है, ठीक है। अब रही बात जीएसटी के फायदे क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ना, बिजनेस में यार फायदा ही तो देखते हैं ना, पैसे बनना ही तो देखते हैं। तो जीएसटी से फायदे क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है। तो पता है सबसे पहले जो भी आप माल खरीदते हो बिजनेस, कई लोग कहते हैं कि मैं बिना जीएसटी के आपको माल दे दूंगा, मैं जीएसटी के बिना माल दे दूंगा। तो क्या सोच रहे हो, जीएसटी लग के ही माल मिल रहा है, आपके पास जीएसटी नहीं है, फिर क्या हुआ। जैसे जीएसटी के पहले समझो बात को, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए मेरा ये माइक है, प्रोडक्ट है एक, ठीक है, जिसने इसको बनाया और सबसे पहले जिसने इसका बिल काटा, मान लीजिए 100 रुपए का प्रोडक्ट था तो बिल काटा तो ये 118 रुपए का प्रोडक्ट हो गया, जो मेरे होलसेलर को दे दिया उसने, अपने जिसने बनाया उसने अपने होलसेलर को 118 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा अगला, जब जैसे होलसेलर मैं हूं, मेरे पास वो प्रोडक्ट आ गया और ये प्रोडक्ट कितने का है, 118 रुपए का, मैं अगले जब दुकानदार को दूंगा और उसके पास जीएसटी होगा तो मैं इसको कितने का बताऊंगा, सर ये 100 रुपए का है, मैं 100 का ही बताऊंगा। जितने का मैंने लिया 2-4 रुपए मैंने बढ़ा दिए, माना मैंने उसका 98 लिया था और मैंने 1-2 रुपए बढ़ा के 100 रुपए का, भाई सर मेरे पास 100 रुपए का है, आप ले लीजिए। मैं जीएसटी की बात नहीं करूंगा, कोई नहीं करता है। जब भी बिजनेस किया जाता है तो जो रेट, जो प्रोडक्ट है ना, उसके रेट की बात होगी सिर्फ। तो मैंने बोला भाई 100 रुपए का है, लेकिन आपने कहा भाई साहब मेरे पास जीएसटी नहीं है तो ये प्रोडक्ट 118 का ही है। क्यों, मुझे 118 का पड़ा है, मैं आपको 118 दूंगा। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी है, आपने कहा मेरे पास जीएसटी है, तो मैं इसे प्रोडक्ट को 100 रुपए का दूंगा। 100 रुपए का देने पे भी जब बिल बनेगा तो 100 और 118 पड़ेगा 118 का, उसको 118 का पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने 118 दिया। लेकिन जब आप रिटर्न दाखिल करते हो, जब आप जीएसटी दाखिल करते हो, सरकार के पोर्टल पे जाते हो, तो आपको वो 18 रुपए वापस मिल जाते हैं, यानी वो प्रोडक्ट 100 रुपए का ही रहता है। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो वो प्रोडक्ट 118 रुपए का हो जाता है। बहुत ध्यान से, यानी जीएसटी कहाँ लागू होती है, जब चलते लास्ट में जिसके पास जीएसटी नहीं होती है, जैसे मैं साबुन का यूज़ कर रहा हूँ, सब जगह से जीएसटी लगती एक ही बार लगेगी, बट सबको रिफंड मिलते मेरे पास जब आएगा, जब मैं उसका एंड यूज़र हूँ, मैं उस साबुन को यूज़ करूँगा
तो वो प्रोडक्ट विद जीएसटी मुझे पड़ेगा। यानी जो आखिरी व्यक्ति होता है, जो एंड यूजर होता है, उसको ही जीएसटी पे करना होता है, बीच के किसी को नहीं। या जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है उसको जीएसटी पे करना। जैसे आपने सूरत से साड़ियां मंगाई, या आपने सूरत से सूट मंगाया, दिल्ली से सूट मंगाया, तो क्या होगा, अगर आपके पास जीएसटी है तो आपको फिर से वापस मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको वो जीएसटी लगा के ही ये समझ लीजिए पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं सर मैंने जीएसटी आपका माफ कर दिया है, वो आपको भ्रमित कर रहा है, आपको बता नहीं रहा है, सीधी सी बात है कि बट उसने उस जीएसटी को उसमें जोड़ रखा है। आपके पास जीएसटी होगी तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको वो चीज सस्ती मिलेगी। अब अगर आपके पास जीएसटी और आप यूज करते हो, किसी चीज का यूज करते हो, मान लीजिए आपके पास जीएसटी है, तो जीएसटी है तो इसका मतलब कोई कंपनी होगी ना, तभी तो उसकी जीएसटी है, कोई फर्म होगी तभी तो उसकी जीएसटी है। अब उस फर्म के नाम जब आप कोई कार खरीदोगे उस फर्म के नाम, तो आपको कार में बहुत हैवी डिस्काउंट मिलेगा। जब आप एसी खरीदते हो, माना आपने आपकी जो फर्म है उसके नाम से एसी खरीदा, उस रूम में लगाया, तो एसी पे 28% का जीएसटी है जो वेव ऑफ हो जाएगा। यानी अगर आपको 20,000 का एसी है, अगर आपको 100 रुपए का एसी है, तो उसमें 28 रुपए जो हैं वो जीएसटी के हैं जो आपको वापस मिल जाएंगे। यानी अगर आपके पास फर्म है तो वो एसी आपको 72 रुपए का पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो वो एसी आपको 100 रुपए का पड़ेगा। आपको समझ में आई बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ? जीएसटी ना लेना सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है। आप जीएसटी लोगे बहुत इजी हो जाएगा बिजनेस करना, एकदम इजी है। बस आपको ये समझ लीजिए कोई भी सीए आपका जीएसटी रिटर्न भर देगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। आप जाके बात तो करो बिना अच्छा एक चीज़ और, दूसरी समस्या क्या है, अगर आपके पास जीएसटी नहीं होगा ना, तो जो भी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो आपको एकदम अनाड़ी समझेंगी, बिजनेसमैन समझेंगी नहीं, और आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपको नया ही समझेंगे। दूसरी बात, अगर आपका जीएसटी नहीं तो बैंक में अकाउंट नहीं खुलेगा, तो कस्टमर जो आप बाहर अगर किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हो तो भेज ही नहीं पाओगे, नंबर एक बात। नंबर दो बात, वो आपके नाम पर्सनल सेविंग अकाउंट में पैसे देगा ही नहीं। तो आपको जीएसटी लेना आपकी एक, समझ लीजिए आपको एक व्यापारी होना प्रूफ करता है, आपको एक बिजनेसमैन प्रूफ करता है। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप एक बिजनेसमैन हो, ये प्रूफ हो जाता है। तो जीएसटी जरूरी है और लेना ही चाहिए, और इससे बहुत फायदे हैं। अब एक फायदा और, अगर आप जीएसटी लेते हो, हर महीने रिटर्न दाखिल करते हो, तो क्या होता है, और आप नहीं करते हो, किसी से भी करा लेते हो, बैंक से, वकील से, किसी से भी करा लेते हो, तो आपको फायदा ये है कि बैंक लोन भी मिल जाता है। जितने भी सरकारी लोन चल रहे हैं, मुद्रा लोन हो गया और XYZ जितने लोन होते हैं ना, वो सब आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। एक तो फ़ायदा ये हो गया। एक क्या फ़ायदा बताया मैंने आपको, कि आप एक रेपुटेटेड व्यापारी होगे, लोग आप पर विश्वास करेंगे, आपका बैंक अकाउंट होगा, आपको लोन मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। बिना जीएसटी के आप बिजनेस कर ही नहीं सकते हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कर रहा हूँ कि कोई आएगा आपको पकड़ेगा, ये करेगा, वो तो अलग हो गया। बिना जीएसटी के आपको प्रोडक्ट इतना महंगा पड़ेगा कि आप वो प्रोडक्ट दूसरे को बेच ही नहीं पाओगे। तो मेरी नज़र में आप एकदम गांठ बांध लो, सारे भ्रमों से दूर हो जाओ। जो ये कहते हैं, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो और लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई साहब मुझसे ले लीजिए माल और बिना जीएसटी के दे देंगे, ये तो भाई ये एकदम भ्रम है, एकदम भ्रम है। गांठ बांध लो, बिना जीएसटी के आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। कानूनी रूप से तो नहीं कर पाओगे, वो अलग मैटर हो गया। आपको प्रोडक्ट इतना महंगा मिलेगा, आपको इतना प्रोडक्ट महंगा मिलेगा कि आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे, आप उस प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना जीएसटी के आपको कोई व्यापारी समझेगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात। तो मैं छोटे से बात में एक चीज़ और बोल देता हूँ कि भाई साहब जीएसटी, अगर आपको बिजनेस करना है ना, सबसे पहले जीएसटी लो। भाई कंपनी भरोसे बिजनेस करोगे ना, किसी फर्म के लिए बिजनेस करोगे ना कि अपने लिए कर नहीं पाओगे। हाँ, जीएसटी कैसे, प्रोप्राइटरशिप में ले लो, सबसे आसान, सबसे सिंगल, आपका पेन लग जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, एकदम ईजी तरीका है। तो बहुत कम शब्दों में मैं इसी बात को आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जीएसटी बहुत ज़रूरी है, इसको ले लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।